वेलकम टू द करंट वर्ल्ड। रॉकेट फोर्स ये क्या चीज है और ये आजकल न्यूज में क्यों है, इसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे, सब कुछ मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन सिंह रावत साहब ने रिसेंटली बोला है कि हमें रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत है और ये जो फोर्स होगी वो फ्यूचर बैटल में हमें देश की बहुत मदद भी करेगी। फ्यूचर वार में देखा जाए तो मेन रोल होंगे रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के। न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ये एक अलग चीज है, इसका यूज शायद ही कोई करेगा। खैर जो मेजर वेपन्स होंगे वो होंगे रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। रॉकेट फोर्स 1980s के आसपास में चाइना ने बना लिया था और काफी सारी कंट्रीज हैं जिनके पास अपना रॉकेट फोर्स है। अब देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो मेन 3 ब्रांच है वो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। और वैसे ही अगर हम चाइना को देखें तो चाइना आर्मी है, चाइना आर्मी को चाइना आर्मी ना बोल के वहां के लोग बोलते हैं पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी। तो इनकी 5 ब्रांचेस हैं, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी ग्राउंड फोर्स, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी नेवी, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी एयर फोर्स, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ रॉकेट फोर्स एंड पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी स्ट्रेटेजिक। ये चाइना की आर्मी है, ये इन्हें चाइना आर्मी ना बोल के ये लोग इन्हें बोलते हैं पीपल लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। अब जैसे कि चाइना में पीएलए रॉकेट फोर्स है, वैसे ही हम इंडिया में भी डेवलप करने की सोच रहे हैं। देखिए अब आपको रॉकेट फोर्स का फायदा बताता हूँ। इंडियन आर्म फोर्सेस के पास बहुत सारी मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं, जैसे कि आकाश, नाग, पृथ्वी के तो बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। वैसे ही अग्नि मिसाइल भी है, इसके भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, सूर्या, ब्रह्मोस, ऐसे करके इंडिया के पास बहुत सारी रॉकेट्स एंड मिसाइल्स हैं। इंडियन आर्मी है जो अपनी इंडियन आर्म फोर्स की जो इंडियन आर्मी ब्रांच है वो 80% मिसाइल्स को हैंडल करती है। जो पूरे अपने इंडियन आर्मी के पास जितनी भी मिसाइल्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के पास 80% इंडियन आर्मी इसको हैंडल करती है। और जो बाकी बची हुई 20% मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं वो या तो सबमरीन के थ्रू ऑपरेट होती हैं या फिर किसी फाइटर जेट के थ्रू ऑपरेट होती हैं। तो वो जो 20% बची हुई है वो ऑपरेट करती है नेवी या एयर फोर्स। ये जो मिसाइल्स हैं इनको ऑपरेट करने के लिए एक अलग से टीम होती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी 4-5 सोल्जर्स को कहा कि चलो भाई मिसाइल फिट करो, पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर टीम बनाई जाती है जो ये मिसाइल्स को ऑपरेट करती है और वो पूरी चीज चेक करती है कि मिसाइल वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उसमें जीपीएस जो सिस्टम लगा हुआ है वो काम कर भी रहा है या नहीं। और बहुत सी चीजें होती हैं जो एक मिसाइल्स को सेफ रखने के लिए देखी जाती हैं। मिसाइल्स को कितने टेम्परेचर पर रखा जाए ये भी एक देखना होता है, ऐसी करके बहुत सही चीजें होती हैं। अब जो ये रॉकेट फोर्स है ना, ये एक प्रॉपर ब्रांच है जो जो इन सबको रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को डील करती है। जितने भी मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं इनकी देखभाल करना, इनको ऑपरेट करना, इनकी मेंटेनेंस करना एक ही ब्रांच का काम हो तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। अब देखो कल को मोदी साहब बोलते हैं कि चलो हमें किसी देश पर अटैक करना है, मुझे बताएं कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास कौन कौन सी मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं। तो उन्हें तीनों चीफ ऑफ स्टाफ से बात करनी पड़ेगी, फिर वो लोग बताएंगे कि इंडियन आर्मी के पास ये मिसाइल्स हैं, नेवी के पास ये मिसाइल्स एंड रॉकेट हैं और वैसे ही नेवी के पास ये मिसाइल्स एंड रॉकेट हैं। और अगर उसी की जगह एक रॉकेट फोर्स ब्रांच हो तो ये तुरंत बता देंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स की मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं और किसको यूज करना ज्यादा बेटर होगा अगेंस्ट द कंडीशंस ऑफ वार। इसलिए रॉकेट फोर्स काफी यूजफुल हो सकती है। अगर आप चाइना में देखो तो उनके जो रॉकेट फोर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड कन्वेंशनल मिसाइल्स दोनों रॉकेट फोर्स कंट्रोल करती हैं। पर अब भारत ये बनाती है तो ये देखना होगा कि ये ओनली कन्वेंशनल मिसाइल्स कंट्रोल करती है या फिर न्यूक्लियर, दोनों। अब इस पर आप लोगों का ओपिनियन क्या है कि भारत को रॉकेट फोर्स बनानी चाहिए या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको बनाना सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा देश के लिए नहीं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर ऑल।